नमस्कार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हरिशयनी एकादशी प्रारंभ गई। आप लोग को हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्थ मास शुरू हो गया, 4 महीने का चौमासा। इसमें नारायण हरि नागशैया पर शयन करते हैं और इसमें चतुर्थ मास में यही नियम है कि आप लोग एक टाइम व्रत रहें, एक टाइम उपवास करें। लेकिन जो अस्वस्थ है वो दोनों टाइम भी भोजन कर सकता है। जो गंगा जी जाए उसके लिए अति उत्तम है, जो न जाए गंगा जल डाल के घर में स्नान करे। और चतुर्थ मास में जो लहसुन प्याज त्याग दे उसके लिए भी सही है। जो नहीं त्याग पा रहा है वो भी खाए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे इसका यही नियम है कि आप लोग गंगा स्नान करिए, अधिक से अधिक माला का जाप करिए, हरि नारायण नारायण हरि करते रहिए और 4 मास तक आप लोग नियम पूर्वक से रहिए। बोलिए हरिशयनी एकादशी की जय। जो यह कथा सुने और श्रवण करे और कथा कहे, भगवान उसकी सब मनोकामना पूरा करें। कथा के बाद आप लोग राधे राधे लिखिएगा ज़रूर। बोलिए हरिशयनी एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली और उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी के दिन जिन्होंने कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया हो, एकादशी का उत्तम व्रत किया हो, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्थ मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, जो इस भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान के पत्ते पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्रत करते हुए मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अतः इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं। सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वह व्रत रखने योग्य हैं। बहुत लोग एकादशी में शुक्ल पक्ष ही रहते हैं, लेकिन ये चौमासा में
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रहने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए और शुक्ल पक्ष एकादशी और के बीच में जो कृष्ण पक्ष आती है चौमासे में, उसे अवश्य करना चाहिए। लेकिन एकादशियाँ दोनों ही करें तो अति उत्तम है। बोलिए एकादशी की जय। मैं आप लोग को एकादशी की कथा सुना दी और आप लोग भगवान कृष्ण जी का, नारायण हरि का पूजा करें, स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का मंत्र का धारण करें, या राधा राधा कहें, राधे राधे कहें, कुछ भी बोलें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशु नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इनका उच्चारण कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए एकादशी के दिन। इससे सारे पाप कट जाते हैं। बोलिए एकादशी भगवान की जय। एकादशी के दिन नारायण हरि की पूजा करें। अब चलिए मैं आरती करती हूँ, तो आरती को स्वीकार करिए। एकादशी के दिन भगवान को, शिव जी को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन अक्षत में सफ़ेद तिल अवश्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद तिल बहुत पुण्यदायी होता है। फैन चल रहा है, फैन से दिक्कत आ जाती है। चलिए आप लोग आरती करिए भगवान कृष्ण भगवान की, कान्हा जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजिन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो गणपत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश देवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो प्रेम के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेम की ज्योति जलाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, भज शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ, सेबरिक बैर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ। जो यह भोग के चाखन लागे, सब अमृत बन जाए।
ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए। जय नारायण भगवान, आप भोग लगाइए प्रभु जी। जय प्रभु जी। जय नारायण जी। आप लोग को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए प्रेम से राधे राधे। नमः पार्वती पटेल, हर हर महादेव।